आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। नमस्कार, मैं सुमंत कुमार। चलिए जानते हैं गोपालगंज की खास खबर। जिले के थामे प्रखंड के पिठौरी और मठ गौतम गांव निवासी 3 युवकों की कर्नाटक के बेंगलुरु में हत्या कर दी गई। इस हत्या की सूचना मिलते ही परिजनों के बीच कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं आरोपी का पूरा परिवार घर छोड़ फरार हो गया है। परिजन शव आने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल तीनों युवकों की मां, भाई, बहन और पिता का रो रो कर बुरा हाल है। मृतकों की पहचान पिठौरी गांव निवासी रामाधार यादव के 21 वर्षीय बेटा राधेश्याम यादव, द्वारिकाराम के 21 वर्षीय बेटा अंशु कुमार और मठ गौतम गांव निवासी ओम प्रकाश शाह के 19 वर्षीय बेटा दीपू कुमार के रूप में हुई है। घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि बेंगलुरु के सुरजापुर में पिठौरी और मठ गौतम समेत आसपास के कई गांव के लोग रहकर मजदूरी का काम करते थे। जहां तीनों युवकों की रहकर मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करते थे। होली के दिन सभी युवक एक जगह एकत्रित हुए और पार्टी कर रहे थे। इसी बीच पिठौरी गांव निवासी बनारसी राम का बेटा सोनी कुमार के बीच अंशु के साथ मारपीट होने लगी। इस दौरान दीपू और राधेश्याम बीच बचाव करने लगे, लेकिन आरोप है कि आरोपी सोनू और उसका भांजा सुधीर ने रॉड से हमला कर 7वीं मंजिल पर ही अंशु और राधेश्याम की पीट कर हत्या कर दी। वहीं इस दौरान राधेश्याम के छोटे भाई बिरबल के साथ भी मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया गया। जान बचाने के लिए दीपू भागने लगा, लेकिन आरोप है कि दोनों आरोपियों ने 3 मंजिला पर दीपू को रॉड से मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। बिरबल को जब होश आया तो उसने पुलिस को सूचना दी और अपने परिजनों को भी जानकारी दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शव का पोस्टमार्टम कराया, जबकि बिरबल का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। बारे में कुछ बतौला ही नहीं खान मजा से अपन होली कैले वालो सब कैले वालो ठीक है। बोला के लिए पार्टी में केगन का कैले बना सन ओकरा बाद फोन धराओ तनी फोन में इतने बार बोल। लास्ट बार कब बात हुआ था? सुबह 10 बजे से बात भइल बा। 15 तारीख। हां और ओकरा बाद मैंने ऐसे ही हम कहीं बाबू होली है फीका मत करियो लोगिन, तू लोगिन अपन आराम से रहियो लोगिन। तो बोला के ले गइल वालो साथ में का कैले वालो का नहीं ओकरा बाद फोन नहीं के उठाओ। मेरा भाई दीपू कुमार यहाँ से 2 तारीख को गया बेंगलोर के लिए। वहाँ पे वो ठीक ठाक से पहुँच के काम कर रहा था, काम भी किया। वो 14 तारीख को भी उससे बात हुआ तो वो ठीक था। 15 तारीख को हमने उससे बात किया, तब तक तो वो ठीक था। हमारे गांव के लड़कों से 4 बजे तक उसने बात किया है, 4 बजे तक बात हुआ है, लेकिन उसके बाद से फ़ोन लगाने पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो फिर हमें शक हुआ, फिर हम फ़ोन करते रहे तो फिर उसका फ़ोन एक प्रशासन वहाँ का जो पुलिस वाला था वो रिसीव किया था। जब वो रिसीव किया तो वो बताया कि हाँ दीपू कुमार का एक्सीडेंट हुआ है, वो अभी हॉस्पिटल में है। फिर हमारा धड़कन जो था वो बढ़ने लगा। फिर हमने पता लगाने की कोशिश किया तो फिर पता लगा कि हाँ मेरा भाई नहीं रहा, वो मर गया है। यहाँ के जो पिठौरी के लड़के थे वो बुला के ले गए थे उसको पार्टी में खिलाने पिलाने के बाद पता नहीं क्या किया लो नहीं किया लो। इसमें सोनू और सुधीर यही 2 मेन है, मामा भगना लगेंगे, यही 2 मेन है जिन्होंने ये काम को अंजाम दिया है। इसमें 4 बंदे को मारने का कोशिश किया गया था, जिसमें 3 तो मर गया था, लेकिन एक का ब्रेन फटा, फिर भी वो बच गया। तो उन्होंने वही सब कॉल करके बताया वहाँ से कि ऐसा ऐसा बात है, ये चीज़ हुआ हो वहाँ पे। फिर हमारे यहाँ पे घर पे माहौल ख़राब हो गया, फिर हम कुछ नहीं कर पाए। विवाद यही था कि उन दोनों का आपस का विवाद था। अब जो भी हो ये चीज़ तो हमें भी नहीं पता है। जो भी विवाद हो घर के पास में वो सबका घर है, अंशु का और सोनू का, दोनों आदमी का घर के पास में घर है। अब जो भी चीज़ का विवाद हो, ज़मीनी का विवाद हो, घर का विवाद हो, कोई भी विवाद हो, उस विवाद से वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। लेकिन मेरा भाई वहीं पे था, वो कुछ बोल ना दे, किसी से बता ना दे, इसलिए उसको भी मार दिया गया। ये ताला पे आपको झगड़ा हुआ था, 7 ताला पे झगड़ा हुआ था। 7 ताला पे इसने मारने की कोशिश की थी, लेकिन 2 आदमी को तो वहीं पे मार दिया था उसने। तीसरा आदमी वहीं पे घायल हो गया था। चौथा आदमी मेरा भाई भाग के नीचे आया तो तीसरी मंजिल पे आके उसको वहीं पे मार दिया गया। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं सरकार से कि जैसे मेरा भाई गया वैसे उसको भी लेके जाए, फांसी दे, उम्र कैद, जो भी हो वो करे, लेकिन हमको न्याय दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। बरवा गांव निवासी पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्यप्रकाश को पर्यावरण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए एकमा नगर पंचायत में अटल योद्धा सम्मान से सम्मानित किया गया। भाजपा नेता अविनाश चंद्र उपाध्याय, बंटी ओझा, सूर्यनंदन शाही, के सिंह सेंगर, संजीत अकेला और डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने उन्हें अंग वस्त्र, पुष्प गुच्छ और अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर देकर सम्मानित किया।
मठ गौतम गांव में मंगलवार को बेंगलुरु से दीपू का शव पहुंचते ही स्वजनों में कोहराम मच गया। बताया जाता है कि दीपू बेंगलुरु की सुरजापुर में नव निर्माण मकान में प्लम्बर के हेल्पर के रूप में काम करता था। होली के दिन दीपू मोबाइल चला रहा था, तभी पिठौरी गांव के मामा सोनू कुमार राम और भगिना सुधीर राम ने लोहे के पाइप से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बेंगलुरु पुलिस ने सुधीर राम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सोनू कुमार फरार है। मृतका की मां सुनीता देवी मठ गौतम गांव की वार्ड नंबर 9 की पंच है। मृत दीपू कुमार शाह 19 वर्षीय ओम प्रकाश शाह का बेटा था। उसके पिता विदेश में कारपेंटर का काम करते हैं। दीपू पहली बार 2 मार्च को बेंगलुरु मजदूरी करने गया था। वो अपने 2 भाई बहनों में सबसे छोटा था। बड़े भाई विवेक कुमार शाह और बहन पूजा देवी की शादी हो चुकी है। थाना अध्यक्ष हरे राम कुमार के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया गया। सांत्वना देने के लिए स्थानीय मुखिया प्रतिनिधि सत्यप्रकाश सिंह, संजय सिंह, जवाहर सिंह और जिला पार्षद पति ओम प्रकाश राय सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। सीवान जिले का यूपी और बिहार का मशहूर जिफिसेट एकेडमी में करें सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स और 5 से 6 महीने में बने सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, जिफिसेट एकेडमी आपको दे रहा है कोर्स के दौरान ही जॉब की गारंटी। हमारे यहाँ कोर्स कर रहे छात्रों के लिए अलग से प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की सुविधा उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। हमारा पता है राम राज्य मोड़, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे, आंदर ढाला के समीप, सीवान। पिठौरी गांव में मंगलवार को एक साथ 2 युवकों का शव पहुंचते ही पूरे गांव में मातम छा गया। पटना हवाई अड्डे से डीएम के आदेश पर जिला श्रम पदाधिकारी सुबोध कुमार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 10 बजे एम्बुलेंस से शव लाए गए। शाम 3:30 बजे स्वजनों को सौंपे गए। रामाधार यादव की 21 वर्षीय पुत्र राधेश्याम यादव का शव पहुंचते ही स्वजनों में कोहराम मच गया। वह 3 भाइयों में सबसे बड़ा था और बेंगलुरु की सरजापुर में 3 वर्षों से प्लम्बर का काम कर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। द्वारिका राम की 20 वर्षीय पुत्र अंशुर राम, जो 3 भाइयों में सबसे बड़ा था, का भी शव पहुंचने पर गांव में शोक का माहौल बन गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि होली के दिन सोनू कुमार राम की बहन का फोन राधेश्याम ने उठा लिया था। इसी को लेकर सोनू और उसके भगिना सुधीर कुमार राम ने लोहे की पाइप से हमला कर दोनों की हत्या कर दी। सुधीर को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सोनू फरार है। दोनों शवों का अंतिम संस्कार थाना अध्यक्ष हरे राम कुमार और एएसआई नीरज पांडे की देखरेख में किया गया। स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल था। जादवपुर थाना की पुलिस ने जादवपुर शुक्ल गांव में छापेमारी कर शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया। जादवपुर थाना अध्यक्ष मोहन कुमार निराला ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान जादवपुर शुक्ल गांव निवासी प्रमोद गुप्ता के बेटे पवन कुमार के रूप में हुई है। जादवपुर थाना कांड संख्या 48/25 में आरोपी युवक पर मामला दर्ज है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे मंगलवार को कोर्ट में पेश कर दिया गया। जिले के पेटकुंडपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी महिला को खेत में बेहोशी की हालत में छोड़ फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने महिला को बेहोश देख इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने थाना में आवेदन देकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। बैकुंठपुर थाना अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान धर्मबारी गांव निवासी सैयद अली के बेटे छोटी आलम के रूप में हुई है। पूछताछ के बाद आरोपी को मंगलवार को कोर्ट में पेश कर दिया गया। थावे बीआरसी में मंगलवार को प्रखंड अल्पसंख्यक पदाधिकारी सम्राट शिवमणि ने प्रभारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बीईओ का प्रभार ग्रहण किया। इसके पहले माझा प्रखंड के बीईओ राजेश कुमार झा प्रभारी के रूप में कार्यरत थे, जिन्होंने नए बीईओ का प्रभार सौंपा। प्रभार ग्रहण के दौरान बीआरसी कर्मियों ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। मौके पर बीपीएम बबलू पासवान, लेखापाल शैलेंद्र कुमार मधुकर, अरविंद कुमार, राकेश भारती, रवि कुमार वर्मा सहित कई बीआरपी मौजूद थे। समराले परिसर स्थित जिला कौशल विकास केंद्र के सभागार में 1 दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर सह जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण का शुभारंभ श्रमिक रामजी महतो, आनंद कुमार राम, विजय कुमार राम, प्रमिला देवी और फूल कुमारी देवी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला में गोपालगंज जिले के सभी प्रखंडों के प्रत्येक पंचायत से 1-1 श्रमिकों को प्रशिक्षण दिया गया। शिविर की अध्यक्षता श्रम अधीक्षक सुबोध कुमार ने की।
गोपालगंज सदर, थावे, माझा, बेकुनपुर, हथुआ और फुलवरिया की श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी भी मौजूद थे। श्रम अधीक्षक ने श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के विभिन्न अधिनियमों, नियमावली और योजनाओं की जानकारी दी। श्रमिकों को जलपान की और अधिकतम 100 रुपये की यात्रा भत्ता भी दिया गया। कार्यक्रम का समापन श्रम अधीक्षक की अभिभाषण और मार्गदर्शन के साथ किया गया। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता के लिए जिला बाल शिक्षण इकाई गोपालगंज द्वारा विजयपुर प्रखंड में जागरूकता कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार ने की। इसमें पंचायत सचिव, रोजगार सेवक और महिला पर्यवेक्षिका सहित अन्य कर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आम जनता को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और परवरिश योजना की जानकारी दी गई। कन्या विवाह योजना के तहत विवाह के उपरांत 5,000 की एक मुश्त राशि और परवरिश योजना के तहत अनाथ व बेसहारा बच्चों की पालन पोषण के लिए 1,000 प्रतिमाह दिए जाने की जानकारी दी गई। कार्यशाला में जिला बाल शिक्षण इकाई के प्रतिनिधित्व सामाजिक कार्यकर्ता शारदानंद तिवारी और आउटरीच वर्कर रेणु सिंह ने किया। उपस्थित जनमानस और प्रखंड कर्मियों को योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। कटिया थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र के देवरिया 4 मुहानी के पास एम्बुश लगाकर 621 लीटर देसी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस पदाधिकारी संपूर्णानंद को सूचना मिली थी कि यूपी के रामकोला शराब भट्टी से 2 बाइक और एक स्कॉर्पियो से शराब लाई जा रही है। पुलिस ने देवरिया 4 मुहानी के पास एम्बुश लगाकर बाइक चालकों को रोकने का इशारा किया, लेकिन वे भाग निकले। स्कॉर्पियो को रोकने पर चालक और अन्य व्यक्ति भागने लगे। पुलिस ने चालक को पकड़ लिया, जिसकी पहचान बरवा निवासी अरविंद यादव के रूप में हुई। सोमवार की रात माजागढ़ थाना क्षेत्र के गद्दी टोला गांव के पास एक पिकअप ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को इलाज के लिए माझा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति गंभीर होने पर उसे सदर अस्पताल गोपालगंज रेफर कर दिया गया। घायल युवक की पहचान गद्दी टोला निवासी बिकनीसा के पुत्र मुन्ना कुमार के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मारपीट के मामले में फरार चल रहे 3 अभियुक्तों को माजागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान छोटका धामा पाकड़ गांव निवासी अशोक सिंह के पुत्र उज्जवल सिंह, पिंटू सिंह के पुत्र अंकित सिंह और मंटू सिंह के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि तीनों आरोपी घर पर मौजूद हैं। माजागढ़ थाना प्रभारी राजीव रंजन सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने सोमवार रात छापेमारी कर तीनों को गिरफ्तार कर मंगलवार को जेल भेज दिया। तो ये थी गोपालगंज की खास खबर। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।